विष्णु भक्त राजा इंद्रद्युम्न ने नीलमधव नामक नीले पत्थर की मूर्ति के बारे में सुना। एक शबर प्रमुख विश्वावसु गुप्त रूप से उत्कल के जंगलों में इसकी पूजा करते थे। राजा नीलमधव को देखना चाहता था, इसलिए उसने विद्यापति को उसे ढूंढने के लिए भेजा। विद्यापति को महीनों की खोज के बाद विश्वावसु मिले। विद्यापति ने विश्वावसु की बेटी ललिता से शादी की। विश्वावसु ने विद्यापति को आंखों पर पट्टी बांधकर नीला माधव ले जाने के लिए सहमति दे दी। विद्यापति ने चतुराई से रास्ते में सरसों के बीज बिखेर दिए। उसने बीज अंकुरित होने के बाद मूर्ति को पुनः प्राप्त करने की योजना बनाई। विद्यापति ने गुफा में दिव्य नीलमधव को देखा। उसने राजा इंद्रद्युम्न को लौटने पर सब कुछ बताया। राजा अपनी सेना के साथ उस स्थान पर पहुंचा, लेकिन नीलमधव जा चुके थे। भगवान गायब हो गए थे। राजा तबाह हो गया और उसने मृत्यु तक उपवास करने का फैसला किया। एक दिव्य आवाज गूंजी, मैं दारू ब्रह्म के रूप में फिर से प्रकट होऊंगा। नीलाचल के तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करें। राजा ने आज्ञा का पालन किया और मंदिर का निर्माण शुरू कर दिया। समुद्र तट पर एक विशाल दीप्तिमान दारू खंडा लकड़ी का लट्ठा प्रकट हुआ। कई कारीगरों ने लकड़ी को तराशने की कोशिश की, लेकिन उनके औजार टूट गए। एक पुराने कारीगर अनंत महाराणा प्रकट हुए। माना जाता था कि वे स्वयं भगवान विश्वकर्मा थे। वह 21 दिनों तक एक बंद कमरे में नक्काशी करेगा। उस समय के दौरान किसी को भी दरवाजा खोलने की अनुमति नहीं थी। 14 दिनों के बाद छेनी बंद हो गई। रानी गुंडिचा को चिंता हुई कि कारीगर मर गया होगा। उसने राजा से समय से पहले दरवाजा खोलने का आग्रह किया। राजा ने दरवाजा खोला और कारीगर गायब हो गया। मूर्तियां अधूरी थी, बिना हाथ और पैर के। राजा दुखी थे, लेकिन एक आवाज गूंजी, उन्हें वैसे ही स्थापित करें जैसे वे हैं। वे पूर्ण हैं। वे मूर्तियां नहीं हैं, बल्कि स्वयं ब्रह्म है। वे बिना अंगों के दुनिया को देख और हिला सकते हैं। इस प्रकार भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा प्रकट हुए। वे अपने वर्तमान रूप में प्रकट हुए। उनके रूप आस्था और भक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। उनकी कहानी पीढ़ियों को प्रेरित करती रहती है। यह दिव्य अभिव्यक्ति और स्वीकृति की कहानी है।